नाक कटवाएगी तो बोझ नहीं होगी है? समाज क्या सिखाता है? टीचर लोग क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं उस पर ध्यान देते हैं? नहीं देते हैं ध्यान, नहीं देते हैं ध्यान। और माँ बाप को दोष देते हैं कि बेटी बोझ हो जाती है। करना है घटिया काम, बोझ हो जाती है माँ बाप। माँ बाप को बेटी कभी बोझ नहीं होती, वो तो घर की लक्ष्मी होती है। बोझ होती है? कौन बोलता है बोझ होती है? झूठ बोलता है। कब बोझ होती है पता है? जब एक लड़की कुछ गड़बड़ करती है और उसका जो इज्जत है उसके माँ बाप पर पड़ता है ना, तब वो बोझ लगती है, उससे पहले कभी नहीं लगती है। सोच ठीक कीजिए, बेहतर रहेगा, फ्यूचर भविष्य बेहतर रहेगा। सोच ही गलत है, क्या कीजिएगा। हम तो शुरू से बता रहे हैं सबको, लेकिन हमारी बात मतलब वो कथी नहीं बोलता, रद्दी के भाव से कागज नहीं बिक जाता है। ये हाल है हमारे शब्दों को, लेकिन एक दिन जरूर बदलेगा, ये हम मतलब खुद पे विश्वास है। जरूर बदलेगा, दुनिया भी बदलेगा, उसका सोच भी बदलेगा, और इस दुनिया में रहने वाले लोगों का सोच भी बदलेगा, और वो अच्छा करेगा। अब वो बेटी कभी भी घर के पेरेंट्स को बोझ कभी नहीं बनती है, उसके व्यवहार से ना बोझ बनती है, इतना समझ लो। इमोशनल गेम खेलिएगा मम्मी पापा के साथ, तो वो भी तो खेलबे न करेंगे गेम। सोचेगा जल्दी इसका शादी करो, हटाओ, घर से निकालो। यहाँ रहेगा तो ऐसे ही कचरा करेगा। उस वक्त उस समय बेटी अपना माँ बाप के इज्जत पर बोझ बनती है, उससे पहले बाबू कभी नहीं बनती है। लड़का को छूट मिलता है ना, क्रिमिनल बनता है, बदमाश बनता है, ठीक ना। लड़की को छूट मिलता है ना घर से, वो शैतान बनती है। एक औरत जितना खा लेता है एक बार में, उतना मर्द नहीं खा पाता है। भारी होता है बोझ, मतलब क्या भारी, यही ना। भारी क्यों लगेगा? ज्यादा हो जाएगा तब ना भारी लगेगा, इस बात को समझिए ना। ज्यादा होता है तब ना भारी लगता है, बोलता बोझ हो गया। एक बोझ कौन सा होता है? हल्का होता है। अब ले लेगा लोड, उतना जा रहा है, उसका भी स्टेमिना है, इसका बोझ का जो है ना हल्कापन है, आराम से ढुएगा पत्ता, उसको बोझ कह सकते हैं। हो रहा है अपना वजन के हिसाब से। आप रहिएगा 40 किलो और डाल लीजिएगा सर पे 80 किलो, तो क्या हाल होगा? बोझ लगबे ना करेगा। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है, आप सही ढंग से चलिएगा, घर में रहिएगा, सब काम कीजिएगा, तो बोझ कभी लगेगा माँ बाप को? कभी लगबे नहीं करेगा। उसके नेचर से, उसके व्यवहार से बोझ लगता है। इतना एक लाइन में समझ लीजिए। ऐसे भी युग जमाना खराब ही है, मोबाइल से लेके सोसाइटी तक सब दिक्कत है, तो बचना अपने आप को ना। एक बात समझ लो एक लाइन में, कि अपने आप को बचा के चलना इस समाज से, मोबाइल से, सोसाइटी से, गलत संगत से, बस इसको बचा के चलिएगा, ठीक है। लेकिन बचाना क्यों है? सोचने वाली बचाना क्यों है? कोई बचाता नहीं, सोचता है एकदम खुल के मस्ती करो। करो मस्ती, खूब करो मस्ती, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जितना ध्यान रखना, थोड़ा मस्ती करने के फिराक में सोसाइटी पर फर्क पड़ता है। ये बस एक लाइन समझो, कि तोरा घर में जो बड़का भाई बहन है, वो जना जना करेगा, वैसे ही छोटका करेगा रे। सीधी सी बात, जैसे देखेगा घर में वैसे करेगा। छोटका को देख के बड़का काम नहीं करता, बड़का बड़की को देख के छोटका छोटकी काम करता, बदमाशी करता घर में। इतना समझो, अपने सही रहेगा तब ना। उससे उससे भी अगर ऊपर जाएगा तो माँ बाप पर पड़ता है। तो माँ बाप क्या, वो तो तोरा जन्म दिया, वो की गलती की है? गलती यही की है कि तोरा जन्म दिया, वो गलती नहीं की है। अब तुम उसके साथ गलती कर रहा है तो वो तोहर प्रॉब्लम है, तो जानो। और उसके बाद बोलेगा बोझ लगता है, मतलब सुविधा नहीं दिया, तनी बोला कि नहीं जाएगा घर से, आज काम है, मना कर दिया तो बोझ बन गया। मतलब तोरा मना कर दिया, तोरा मन मुताबिक काम नहीं हुआ, तो तोरा लग रहा कि मतलब हमरे माँ बाप एकदम, हमको लगता है बोझ, हमको कोई सुविधा नहीं देता, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा बात नहीं सुनता है, तो लगता है माँ बाप को हम बोझ हो गए, हमारा कुछ मतलब कोई वैल्यू नहीं है घर में। वैल्यू लेना पड़ता है, वैल्यू लेना पड़ता है बाबू। मार्केट में सोना किसी भी दुकान में रहेगा कि उसका वैल्यू नहीं रहेगा? रहेगा ना वैल्यू। चाहे किसी के गला में रहे, चाहे नाक में, हाथ में, कान में, चाहे ज्वेलर के दुकान में, उसका वैल्यू होगा। क्यों? वो सामान ही वैसा है, आप वैसा बनिएगा तब ना। वैल्यू तो पहले ही खराब कर चुके होते हैं, और उसके बाद सोचते हैं कि हमको ये सुविधा नहीं मिल रहा है घर में, वो नहीं मिल रहा है, मेरा बात नहीं माना जा रहा है, मारते हैं, चार बात बोलते हैं। अरे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है तब ना वो बोल रहे हैं, तब ना उनको बोझ बन रहा है, महसूस कर रहे हैं। किससे हम तंग आ गए, बहुत परेशान हो गए, अब इसको कुछ करना है, ठोर ठकान लगाना है।
यही ना करते हैं। उस परिस्थिति में बाबू बोझ बनता है, ऐसे नहीं बनता है। हमेशा ना 99% बच्चा का दोष होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। 1% उस पेरेंट्स का दोष होता है। लेकिन यहाँ होता क्या, बच्चा थोड़ा समझदार हुआ न, वो गुरुओं जी के गुरु जी बन जाता है। उसके बाद क्या, अपना माँ बाप को भी सिखाने पढ़ाने लगता है। ये तोरा थोड़े बुझेला बच्चा, माँ बाप को समझाना शुरू कर देता है। माँ बाप सब चीज समझ के नजरअंदाज कर देते, सोचते चलो बेटे बेटी है। लेकिन उतना भी बेटा बेटी को छूट नहीं देना चाहिए, ताकि कल के डेट में चाकू लेके चाहे तलवार लेके ना कटवा दे, और तब बनेगा बोझ। लेकिन फिर भी इतना समझाने के बावजूद भी हमको पता है न, ये आप लोग बात मानिएगा ना कोई और मानेगा, लेकिन मेरा कहने का काम है, हम कहवे करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक भी दिन अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में कुछ हिट हो जाएगा कि सच में हम गलत कर रहे हैं, उस दिन आप एकदम एक प्योर, जैसे नहीं बोलता शुद्ध घी, जैसे शुद्ध दूध, एक प्योर बन जाइएगा। प्योर मतलब शुद्ध होता है। और जब तक लगेगा बस ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे, जैसे कुआं के जगत पे जाइएगा आप लोग, तो रस्सी से ईटा कितना मजबूत रहता है ना। ईटा से आप रस्सी को काट सकते, बाजार बाजार के ईटा पर सीटा, लेकिन वो रस्सी ईटा को काट देता है। निरंतर बाबू प्रयास करते रहता है, और एक दिन ऐसा समय आता है उस ईटा को भी काट देता है। तो हम है रस्सी, और आप लोगों का जो दिमाग है ना, मोन है ना, बदमाशी जो करता है वो है ईंट है। हम कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना एक दिन सुधार में आएगा, जरूर आएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि सुधार में आने तक आप बर्बाद हो जाओ, ये हम नहीं चाहते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको लोगों को बर्बाद होने का शौक है तो खुशी से हो सकते हैं, हमको कोई मतलब नहीं। हमको जो काम है हम करेंगे ईमानदारी से और खुशी खुशी करेंगे, किसी के दबाव में ना कभी आए हैं और ना ही कभी आएंगे। तो बाबू किसी भी परिस्थिति में ना टीचर को स्टूडेंट बोझ लगता है, और ना पेरेंट्स को बेटा और बेटी बोझ लगता है। अपना कर्म के वजह से स्टूडेंट अपना कर्म के वजह से टीचर के नजरों में गिर जाता है, सीधी सी बात, और लगता नहीं बेकार है, इसको निकाल देना चाहिए। माँ बाप को क्या लगता, नहीं गड़बड़ है, इसको जल्दी अगर नहीं तो बाहर भेजेंगे कमाने के लिए, नहीं तो इसको शादी कर देंगे। लड़की है तो ज्यादा से ज्यादा की करेगा, ओकरा कमाने के लिए बाहर तो नहीं भेजेगा। सोचेगा किसी लड़के के हाथ अपना सौंप देते हैं, अब वो अपना उसका इज्जत जाने, कहीं जाएगा वहां से काम करने के लिए, तब वो अपना संभालेगा घर। यही ना होता है, यही ना होता है। सर वगैरह क्या होता है, ऑफिस में जाता है काम करने के लिए। लेकिन गांव है बाबू, गांव तो समझवे करते हैं कितना होता है। तनी को रहता है उसको बड़ा बना दिया जाता है ना, बड़ा रहता है उसको कितना बड़ा बनाया जाता है वो तो पता है आप लोगों को। किसी भी परिस्थिति में कोई किसी का बोझ नहीं बनता है, बस एक लाइन में समझो। बोझ इतना ही नहीं हुआ कि तुम्हारा जन्म हो गया है, बोझ इतना ही है कि जन्म हो गया ना, लेकिन वो तो नेचर का देन है। आप अपना व्यवहार संभाल लीजिए, सुधार लीजिए, ठीक ना। माँ बाप को आप कभी भी बोझ नहीं लगिएगा किसी भी परिस्थिति में। माँ बाप क्या चाहते हैं, अभी पढ़ाए है, पहला है होता है 10वां बाबू, 10वें में होता है, उसके बाद 12th होता है। आपसे वो क्या चाहेंगे, आपको पढ़ा रहे हैं ना, क्या चाहेंगे कि बच्चा अच्छा से पास कर जाए। आप पढ़वे नहीं कीजिएगा, ना होमवर्क बना के लाइएगा, अब्सेंट कीजिएगा, समय से आइएगा नहीं, समय से जाइएगा नहीं, तो दिक्कतें ना होगा। कितना दिक्कत होगा, इतना ही समझो। आप अपना सही से परसेंटेज दीजिए, आपको जो उम्मीद है पेरेंट्स से वो तभी सफल हो पाएगा, चाहे तभी आपको मिल पाएगा जब आप उनके उम्मीदों पर खरे उतरिएगा। आप बोलिएगा कि नहीं हमारे बातें नहीं सुन रहे, हम कह रहे हैं कितना, अरे बाबू आप करके उनको दीजिएगा तब ना। बचपन से लेकर तो वही खिला पिला रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, सब बात मान रहे हैं, एक दो बात नहीं माने तो कहीं ना कहीं वो बात नहीं माने आपका, कहीं ना कहीं कोई रीजन होगा तब ना, कैसे ही नहीं मानेंगे। एक बच्चे का खिलौना उसका पेरेंट्स तभी नहीं दे पाता जब उनके जेब में रुपया नहीं रहता है, इतना समझना। नहीं तो ऐसा कोई भी पेरेंट्स नहीं है जो छोटा बच्चा जिद करेगा नहीं हमको वो खिलौना चाहिए, हमको ये चाहिए, बाबू कर्जा लेकर भी दे देता है, क्या पता है कि ये इसका खुशी है, मेरा खुशी है। कब, जब वो नादान बच्चा होता तब, और जब वही बच्चा समझदार हो जाता है तब वैसा आप जिद करते हैं, इसलिए वहां पर वो मना करते हैं। और आपको क्या लगता है हम तो समझदार हो गए, हम खुदे बोझ हो रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, परिवार से हटना शुरू हो जाता है, विचार मिलना शुरू होता है। अगर पेरेंट्स कुछ भी बोलेंगे गुस्से उठता है,
बातें नहीं सुनेगा, वहां से निकलिए जाएगा। और दूसर कोई बोलेगा तो प्रेम से सुनेगा, मजा आता है। वैल्यू बाबू लेना पड़ता है, वैल्यू लीजिएगा तब आपको वैल्यू मिलेगा। अब बोलेगा अपना मोने से वैल्यू दे दे, कोई नहीं देने वाला है, संभव नहीं है। आप सोना खरा सोना नहीं है, चाहे चांदी नहीं है कि आपको एकदम वैल्यू मिल जाएगा। इंसान ऐसा प्राणी है ना, उनको हर एक चीज ना खुद के लिए करवाना पड़ता है, चाहे वैल्यू हो चाहे रुपया हो। आप काम की करबे नहीं कीजिएगा या फिर आपका काम उस लेवल का होबे नहीं करेगा कि रुपया हो पाएगा, संभव नहीं है। जिसका जिस लेवल से काम होता है, जिसका जिस लेवल का प्रकार होता है ना, जैसा कम होता है वैसा उसका दम होता है। दम मतलब क्या, वैल्यू। अब नेता लीडर है, क्या करेगा, उसको प्रणाम नहीं करेगा, अगर जान पहचान रहा है, हाय हेलो नहीं करेगा तो पता चलेगा कुछ फंड नहीं मिल पाएगा। मुखिया सरपंच है, चाहे कोई कुछ भी है, अगर रेस फंड रेस हो रहा गांव में तो बाबू जी हुजूरी करना पड़ेगा ना, नमस्ते हेलो हेलो करना पड़ेगा ना, जब कभी मिलेंगे प्रणाम करना पड़ेगा, ताकि उनके पास पावर है। तो वो अपना कर्तव्य से ना आप लोगों से वो खुद का वैल्यू ले रहे हैं, मतलब वैल्यूएबल बना लिए हैं, तब आप उनको वैल्यू दे रहे हैं। जिस दिन बस खत्म उस दिन खत्म। जैसे कोई जेवर बनता है, जैसे बोलता है सोने का पानी चढ़ा दिया, तो बाबू जब तक लोगों के नजर में नजरअंदाज होता है तब तक सोचेगा सोना है, जो उसका वैलिडिटी खत्म कि उसको सोना समझेगा, फेंक देगा रिंगा। उसी प्रकार से कोई नेता लीडर है, उसका पावर 5 साल, तो बाबू जब तक पावर में तब ये ना वैल्यू करेगा, और बाद कितना वैल्यू करेगा, नहीं करेगा वैल्यू। तो बाबू वैल्यू जो ना लेना पड़ता है, कोई देता नहीं है जबरदस्ती। क्यों देगा, आपके पास कुछ रहेगा तब ना, आपके पास कोई रुपया रहेगा नहीं तो आपसे कौन कौन आएगा मांगने के लिए। भिखारी से कोई भीख मांगने जाता है, नहीं ना, क्यों जाएगा, उसके पास कुछ है ही नहीं, क्या देगा वो, महाजन के पास जाएगा ना, क्योंकि उसको पता है कि इसके पास रुपया है। तो जहां से उम्मीद होता है, अगर वहां से उम्मीद टूट जाता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता, चाहे कोई भी हो, चाहे पेरेंट्स की नजर में, चाहे कोई टीचर वगैरह, चाहे कोई गुरुजी के नजर में। बस एक लाइन में समझ लो। तो व्यवहार से लोग ऊंचा होता है, नीचा होता है, वैल्यूएबल होता है ना, और उसमें वजन होता है।